तो फिर से एक बार ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है द एसडी न्यूज का ये महा कवरेज। बिहार में हम आपको बता दें कि 17 जिलों के 94 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। कहीं कहीं मतदान 4 बजे तक चलेगा, कहीं कहीं मतदान 6 बजे तक चलेगा। लगातार ये विशेष कवरेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हम अपने संवाददाता से जुड़ने से पहले एक ताजा अपडेट आपके सामने रख देते हैं। ताजा अपडेट ये है कि भाजपा ने आचार संहिता बुलाकर प्रचार के एसएमएस भेजे हैं और 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं, अभी जो ताजा टाइम है वो 2:17 हुआ है और अभी तक 32.82% वोटिंग हो चुके हैं। चलिए सीधे मनेर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शिवम झा वहां पर मौजूद है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। शिवम, फिर से एक बार बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनेर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीर आप हमें और हमारे दर्शकों को दिखाएं, जो इस वक्त फिर से हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ चुके हैं। शिवम जी। जो भी आ रहे हैं उनके लिए हम एक चीज यहाँ पर जो हमने खास नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में आप देखिए कि मास्क अनिवार्य है, मतदान केंद्र है आपके लिए तैयार। और ये जो मतदान केंद्र तैयार किया गया, यहाँ पर क्या कुछ स्पेशलाइज्ड किया गया वो देखिए। मास्क अनिवार्य है, तापमान की जांच की जा रही है, हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, तापमान की जांच की जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, पानी की सुविधा दी गई है। यहाँ पर सैनिटाइजेशन, जिस तरह से जो सैनिटाइजेशन का मतलब जो मतदाता सहायता केंद्र बनाया गया है, ताकि जो मतदाता जिनको ज्ञान नहीं है, जो मान लीजिए इलिटरेट है, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको फॉलो किया जाएगा। ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है। ये जो सबसे अच्छी बात लगी है, हम लोगों ने बहुत सारे ठीक है। फिर भी हम आपको अभी देख ली नहीं, अब आ गया होगा, फिर से किए काट के। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। 1-2 चुकता जा रहा है, देखकर वोट गिरा रहे हैं। अच्छा, तो आप वोट गिराए होंगे और लोग तो वोट
लेकिन सबसे पहले मनेर के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनेर का लड्डू जो है वो पूरे विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान में भी फेमस है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प है कि आखिर मनेर की राजनीति में वो लड्डू कितना मिठास ले पाती है, या यूं कहें कि मनेर के लड्डू का प्रसाद किस प्रत्याशी को मिलता है। मनेर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मनेर से 22 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहला नाम जो है भाई वीरेंद्र, जो विधायक है, राजद से हैं। निखिल आनंद पत्रकार रहे हैं पेशे के तौर पर, कई बार हमारी साथ में भी हम लोगों ने कई जगह पर मुलाकात की, मिले। भाजपा से इस बार उनको टिकट दिया गया है। एक प्रख्यात प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, अच्छा शैली है बोलने की। निशिकांत निराला बहुत बड़ा चेहरा, यूं कहें कि निर्दलीय के तौर पर टक्कर दे रहे हैं। मनेर का जो समीकरण है दानापुर कैंट से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहां पर निर्णायक भूमिका में यादव और आपको बता दें कि भूमिहार ज्यादातर रहते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर और कुछ भी बात कर लें कि आखिर जिस तरह से मनेर की दशा स्थिति क्या कुछ है, उसकी ताजा अपडेट मैं आपको दे देता हूं। तो मनेर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि मनेर लड्डू के साथ साथ तमाम और चीजों के लिए भी जाना जाता है। 3 नवंबर को चुनाव है। भाई वीरेंद्र इस वक्त राजद के प्रत्याशी के तौर पर हैं आरजेडी से। अगर वोटरों की संख्या की मैं बात करूं तो जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसमें कुल वोटर 3,16,000 हैं। पुरुष वोटर जो हैं 1,65,000 हैं। वहीं महिला वोटर की हम बात करें तो 1,48,000 हैं। पुरुष वोटरों की प्रतिशत के हिसाब से अगर हम आपको जानकारी दें तो वो 52.43% मनेर के पुरुष वोटर यहां एक समीकरण बैठाने में अपने हिस्सेदारी को निभाते हैं। महिला वोटर की बात कर ले तो 1,48,000 यहां महिला वोटर हैं। प्रतिशत के लिहाजा अगर हम बात कर ले तो 47.13% महिला जो है यहां वोट पर असर डालती है। ट्रांसजेंडर वोट की बात कर ले तो 7 है, जो कि मात्र 0.02% है। 2015 में यहां से राजद के भाई वीरेंद्र तीसरी बार जीते हैं। हैट्रिक लगा चुके हैं भाई वीरेंद्र, बोलने में काफी मशहूर हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दों से और खास करके नीतीश कुमार को हमेशा घेरते हैं। कई ऐसे अहम सवाल भी उन्होंने उठाए थे विधानसभा सत्र के दौरान। उन्होंने भाजपा के निशिकांत निराला, जो इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हो गए, हम आपको यह भी एक जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहां पर एक नया चेहरा, जो कि जिस तरह से निखिल आनंद हैं, जो कि पेशे से पत्रकार रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, उनको टिकट दे दिया। निशिकांत निराला जो है वो अब निर्दलीय तौर पर यहां से अपने चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनका किस्मत जो है वो वॉलेट बॉक्स में ईवीएम मशीन में कैद होता दिख रहा है। हम आपको यह जानकारी दे दें कि 2015 में यहां से राजद के भाई वीरेंद्र तीसरी बार जीते हैं। उन्होंने भाजपा के निशिकांत निराला को 22,828 वोट से हराया था। तो चलिए ये जानकारी मनेर के बारे में दे दी और ताजा अपडेट और क्या कुछ इस वक्त बूथ से चल रहा है, हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे और क्या कुछ वो रिपोर्ट इस वक्त दिखा रहे हैं, कैसी तस्वीर बूथ की है। एक बार फिर से शिवम जहां हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, ओवर टू यू। शिवम, आपको हमारी आवाज मिल रही है? शिवम, ओवर टू यू। जी बताइए क्या कुछ इस वक्त आप देख सकते हैं? जी यहाँ पर एक महिला आई हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं। वो वोट गिराने आई हैं। करीब 90 वर्ष उम्र होगी इनकी, लेकिन हम पूछते हैं इनसे, बात करते हैं। दादी, आपका नाम क्या है? संतुला देवी। आपका उम्र कितना होगा अभी? लगभग 100 प्लस बताया जा रहा है इनका उम्र, और 100 होने के बावजूद ये वोट गिराने आई हैं। कैसे, आपके मन में अभी क्या चल रहा है कि विकास के लिए वोट करेंगे या किसी को जिताने के लिए? घर वाले बोले हैं इसलिए आई हैं? बेटा पोता सब बोला कि नहीं वोट गिरा दो, इसको दे दो, इसीलिए ना? अच्छा, उम्र हो गया है, उम्र का तकाजा भी है, हमें भी सोचना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र, अगर 100 प्लस हो जाता है, आजकल लोगों का 100 प्लस नहीं हो पाता, ये 100 प्लस होने के बावजूद अगर
यहाँ पर चुनाव देने आई हैं, मतदान करने आई हैं, चुनाव केंद्र पर पहुंची हैं, तो ये बड़ी बात है। हाँ, हम आपको बता रहे थे कुछ खास चीजें। यहाँ की जो खास चीजें हैं वो एक तो हमने आपको पोस्टर दिखाया था, एक और पोस्टर जो यहाँ पर खास लग रहा है वो पोस्टर हम आपको दिखाना चाहेंगे देवाशीष जी। यहाँ पर एक और पोस्टर है, ये पोस्टर है, और इस पोस्टर में किस तरह से जो है, जो अगर ना समझ, मान लीजिए जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनके लिए ये बनाया गया है कि वो संकेत के माध्यम से और जो फोटोज हैं उसके माध्यम से उनको समझ में आएगी कि क्या करना है। मास्क पहने लिखा हुआ है, मान लीजिए उनको पढ़ना नहीं आता, किसी को जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव घर के हैं, उनके लिए मास्क का तस्वीर लगा दिया गया है ताकि वो मास्क से समझ में आए कि नहीं ये मास्क है, इनको पहनना चाहिए। दूसरा है तापमान की जांच करे, वहां पर थर्मल स्क्रीनर जो है उसकी फोटो दी गई है कि उनको समझ में आएगा कि थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जो दर्शाया गया है, आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, सुगम मतदान में सहयोग करें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, दूरियां बनाए रहें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का काल है और कोरोना काल अभी छूटा नहीं है। कई जगह जो है ये कोरोना अभी भी जो है तांडव मचा रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी कोरोना के मामले जो है आए दिन हो ही रहे हैं, कोरोना के केस निकल ही रहे हैं। तो हमने आपको कुछ खास जो तस्वीरें इस विधानसभा की दिखाई वो आपको हमने बताई हैं। फिलहाल यहाँ की बात अगर करें मनेर की, तो मनेर से जो है 2 आदमी के बीच में कॉन्टेस्ट हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। पहला है भाई वीरेंद्र और दूसरे जो हैं वो यहाँ से मनेर से, अगर हम भाई वीरेंद्र की हिस्ट्री में जाएंगे तो बाद में, दूसरे हैं निखिल आनंद जो बीजेपी के हैं। हाँ, तो जो जब हम भाई वीरेंद्र के बारे में जानते हैं, भाई वीरेंद्र 4 बार करीब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 4 बार वो विधायक रह चुके हैं कहने का। और इससे पहले एक बार वो बीजेपी से भी, समता पार्टी से भी रहे थे विधायक, और अभी जो है वो फिर आरजेडी से हैं। निखिल आनंद इस बार उनके टक्कर में है। इससे पहले जो है निखिल आनंद नहीं थे, और इससे पहले जो व्यक्ति थे वो भी 3 बार शायद रह चुके हैं। उनका नाम मेरे जहन में अभी आ नहीं रहा, मैं बता दूंगा आपको। रोकना चाहूंगा आपको, और जो तस्वीरें अभी देख पा रहा हूँ, कुछ महिलाएं हैं आपके पीछे में, अगर उनसे बातचीत हो पाती है या जब वो वोटिंग करके निकलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। मनेर लिहाजा देख करके ग्रामीण क्षेत्र है, तो उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है आज वोट देने के बाद? आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो मिल सकता है बात। यहाँ के अगर लोगों की बात करें, अभी फिर से देखिए, आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लोग चूंकि कम हैं तो हम बात भी कम लोगों से ही कर पा रहे हैं, और चूंकि हम इनसे बात करेंगे। भैया, आप मतदान करने आए हैं, वोट गिराने आए हैं? नहीं गिराने आए हैं, वोट गिराने आए हैं। हाँ। तो वोट कैसे गिरा रहे हैं, मतलब कौन से मुद्दे को देखकर? विकास हुआ है? विकास को चीज बोलिएगा तब ना। विकास ने मतलब आप जिसको वोट दिए हैं वो आपको कुछ दिए हैं? अभी तो कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला है। 5 साल जिसको पिछला बार वोट दिए थे वो कुछ किया आपके लिए? 5 साल जो पिछला 5 वर्ष 2015 में वोट दिए थे ना, उस वक्त वो जब विधायक बने तो विधायक जी कोई काम किए? काम जो हो रहा है सो हो रहा है। काम जो हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, सब अच्छे हो रहा है। सब अच्छे हो रहा है। तो इस बार कौन? इस बार जिसको मन हो उसको देंगे। जिसको मन हो, तो वही हम पूछ रहे हैं, मने से देंगे या कोई मुद्दा देख कर देंगे? जिसको मन हो उसको देंगे, मने से देंगे। और भी हैं, महिला से भी हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। जमुनी देवी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप वोट नाम के आधार पर देंगे या काम के आधार पर? एक तो नाम होता है, भाई वीरेंद्र हैं, निखिल आनंद है, उनके नाम पर वोट दिया जाता है। दूसरा ये कि भाई वीरेंद्र मान लीजिए कि अभी विधायक हैं तो उन्होंने क्या काम किए, काम को देखकर वोट देती हैं, आगे क्या काम करेंगे ऐसा भी आशा होता है कुछ? सब तो ठीक है जी। तो किनको किस तरह से आप वोटिंग करेंगी? अभी इसका कैसे कह सकेला हम? ना किस तरह से? अभी मान लीजिए कि आप, अगर आपको घर में बताया गया होगा कि इनको वोट देना है। नहीं। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।